जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंडिया। दोस्तों, हो सकता है आप हाल फिलहाल में ये खबर कहीं देखे भी हो या सुने भी हो या थंबनेल भी हमारा आपने देखा होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हुआ क्या है कि बेसिकली एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में बताया गया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, बहुत जल्दी कम होने वाला है और ये गिरना फॉल होने वाला है। ठीक है, तो ये मतलब कौन सा सर्वे है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। ये सर्वे बेसिकली होता है हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत होता है। और इस सर्वे में, ये इसका 5वां जो सीरीज था सर्वे का, इसमें उन्होंने बताया कि एक जादुई, मान लीजिए कि जादुई आंकड़ा होता है, एक रेशियो होता है 2.1 का, फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, TFR। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। अब 2.1 जो होता है एक फर्टिलिटी रेट होता है, उससे अगर कोई किसी स्टेट या किसी कंट्री का अगर रेशियो नीचे आता है तो माना जाता है कि वहाँ पर उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ करेगा। अगर एवॉब जाता है 2.1 से तो ये माना जाता है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करेगा। और 2.1 पर अगर आता है, एग्जैक्ट 2.1 पर, तो माना ये जाता है कि जो फर्टिलिटी रेट जब 2.1 पे आ गया है तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी रेट डिसाइड कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, ये डिसाइड बेसिकली बहुत सारे क्राइटेरिया से किए जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो एक एवरेज डाटा निकाला जाता है पर वोमेन से कितने, 1000 वोमेन पर कितने वर्थ हो रहे हैं, और उस ऑन एन एवरेज से ये नंबर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक बात कहें कि अगर यहाँ पर एक आंकड़ा फिक्स किया हुआ है, ये साइंटिफिक आंकड़ा है कि अगर इस रेशियो तक रहता है या इस रेशियो से ऊपर जाता है तो क्या पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा, ये चीज़, ये आंकड़ा हम लोग बेसिकली बताता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक लंबा टॉपिक है, तो मैं इसके लिए मैं ट्राई करूँगा कि आगे वीडियो बना दूँ, आप इसको डिटेल में समझ पाएँ। अच्छा, ठीक है, तो इस सर्वे का हम लोग बात करते हैं। तो ये इसका 5वां सर्वे है। ये 2019 से 2020 से इसका के लगभग आसपास हुआ है, जब हम लोग कोरोना पैंडेमिक हुआ था। तो इस जो सर्वे है इसमें बताया गया है कि हम लोग का जो रेशियो है, हम लोग का जो एथी है, रेशियो है फर्टिलिटी रेट का, वो बेसिकली अब बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। अब वो 2.1 से नीचे अप्रॉक्स बात करें 2.0 के आसपास आ चुका है। तो उससे होगा कि हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज। अब ये देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब हम लोग, भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि हम लोग का फर्टिलिटी रेट इतना कम आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सोच रहे थे कि आखिर इंडिया का जो पॉपुलेशन 2050 तक हो सकता है मे भी 2 बिलियंस, लाख बिलियंस अप्रॉक्स यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये अब धीरे धीरे अब ये कम होने लगा है, और ये हमको लगता है कि कुछ आफ्टर कुछ मंथ्स में ऐसे पॉजिटिव हम लोग को एक आंकड़ा देखने को मिलेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है। यानी डेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ बर्थ और रेट ऑफ डेथ दोनों आपस में एक इक्वल के कागार पर आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें कि फर्टिलिटी रेट क्या सभी राज्यों के सेम हैं, तो नहीं, कुछ राज्य इस सर्वे में बताए गए हैं कि कुछ राज्य अभी भी यहाँ का फर्टिलिटी रेट सेम नहीं है। यानी 2.1 के ये आंकड़ा जो है इससे बहुत ज़्यादा वो ऊपर है। इसमें कुछ राज्य बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ, जबकि टॉप पर, सबसे ज़्यादा टॉप पर बिहार है जिसका फर्टिलिटी रेट 3 है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 2.4 है, मेघालय 2.9 है, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2। उससे नीचे वाले राज्य जो 1.9 के कगार पर हैं, तो उसमें आप असम, तमिलनाडु, मेघालय, यहाँ तक गुजरात, ये सब जो, सॉरी मेघालय नहीं, केरला, ये जो है 2.9 और उससे बिलो हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात का खुशी की बात है कि जो वोमेन ऑपरेटिव बैंक के जो अकाउंट्स हैं उसमें भी इम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेगा। यानी पहले जो वोमेन द्वारा ऑपरेटिंग जो अकाउंट थे वो थे 53%, जब इसका चौथा सर्वे किया गया था, यानी हमको लगता है 2015 से 16 के बीच में। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि
53% वोमेन जो है अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करती थी, लेकिन अब ये 5th सर्वे तक हो गया है 79%। और एक यहाँ पर इससे जुड़ी एक और भी अच्छी खबर है कि जो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल का, उसमें भी ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि इतने लड़कों पर इतनी लड़कियाँ थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बेसिकली बहुत बदल गया है। अब 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियाँ हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा। और ये पहली बार हुआ है, जैसे कि हम लोग तीसरा अगर सर्वे की बात करें तो दोनों का रेशियो इक्वल था, 1000 था। फिर 4 में क्या हुआ था कि यहाँ पर 8 लड़कियों का रेशियो मतलब घट गया था, 991 ही रह गया था, घटकर 1000 लड़कों पर। और ये इस बार बढ़कर 1000 पर 1020 हो गया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया क्या स्थान रखता है, तो देखिए दूसरे नंबर पे इंडिया आता है पॉपुलेशन के मामले में, पहला नंबर पे चाइना आता है और फिर इंडिया आता है। इंडिया का पॉपुलेशन 70% है ऑन ऑन ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूएस के, चाइना के और इंडिया के, तो ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन अपने अंदर रखते हैं। अब चाइना का जो पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 है 2020 का, अगर हम लोग आंकड़े की बात करें तो। और फिर यूएस की बात करें तो 1.17% है, ठीक है, 2019 की बात करें तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सब तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे को अजीबोगरीब हम कहे कि एक फर्टिलिटी रेट एक देश का है, तो वह चाइना का, यहाँ पर 3.4 और इससे एबव भी, यानी 2020 में यहाँ पर था 3.4, हो सकता है इससे फाइनली एबव हो जाएगा। यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 2050 तक 9.9 बिलियंस भी हो सकता है। यानी कि सोचिए इतने छोटे से देश में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वो कैसे कंट्रोल करेंगे। और वहाँ तो कुछ अब वहाँ के जो कुछ मिनिस्टर है ये भी कहना भी शुरू कर दिया कि हम बहुत जल्दी भूखमरी का भी शिकार हो सकते हैं, जितना तेज़ी से हम लोग का